वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिसरिस्पेक्ट के ऊपर कि जब लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, तज़लील करते हैं, ज़लीलो ख़्वार करते हैं तो दो तरह के रिएक्शंस आते हैं। कुछ जगहों पर हमें उसका रिएक्शन देना पड़ता है, हमें नाराज़ होना पड़ता है, हमें वो जगह छोड़कर जाना पड़ता है। और कुछ जगहों पर जब हमें डिसरिस्पेक्ट किया जाता है तो हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत पड़ती है और यही सबसे बड़ा रिवेंज होता है, यही सबसे बड़ा हमारा सलूशन होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. डिसरिस्पेक्ट होता क्या है? जब भी कोई हमारी बेइज्जती करता है, हमारी तौहीन करता है, हमारी तज़लील करता है तो दो चीज़ों का फ़र्क हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या वाकई कोई हमें डिसरिस्पेक्ट करता है या हम सिर्फ डिसरिस्पेक्टेड फ़ील करते हैं। हमें सिर्फ महसूस होता है कि हमारी तज़लील की गई है, अगला शख्स वैसा फ़ील नहीं करता, अगले शख्स ने हमारी तज़लील, हमारी तौहीन, हमारी बेइज्जती नहीं की होती। क्योंकि हम में से अक्सर लोग, हम इमोशनल सोसाइटी हैं, हम इमोशनल कौम है, हम इमोशनल कान रखते हैं। हमें लगता है, हम उस जगह पर बैठे हुए होते हैं, हम दुखी होते हैं, हमारे अंदर वैसी करचियाँ बिखरी हुई होती हैं तो हमें लगता है कि हमें अगले शख्स ने डिसरिस्पेक्ट किया है, लेकिन रियलिटी में उस शख्स ने हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं किया होता, उसका वो मतलब नहीं होता। हमारे लिए जो लफ्ज़ उसने बोला होता है वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कभी कोई शख्स हमारे लिए चालाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है बातें करते करते, हम ऑलरेडी चालाक का लफ्ज़ अपने लिए नेगेटिवली सुन चुके हैं। हमें लगता है कि जो चालाक लोग होते हैं ये मनफी टर्म है, इसका मतलब होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा धोखेबाज होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, जो दुनिया को अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो हम उससे ऑफेंड हो जाते हैं, हमें लगता है कि इस शख्स ने हमारे लिए नेगेटिव टर्म यूज़ की, ये हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता। हालांकि उस शख्स के लिए चालाक का मतलब होता है स्मार्ट, जो अच्छे से काम करता है, जिसे चीज़ों को हैंडल करना आता है। लेकिन चूंकि वो वर्ड हमारे लिए ट्रिगरिंग होता है तो हम ऑफेंड हो जाते हैं, हमें लगता है कि उस शख्स ने हमारी डिसरिस्पेक्ट किया और हमारे रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। हम अपनी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं इस वजह से। जैसे कि कहा जाता है, अगर हमें अल्फाज का मतलब पता नहीं होगा तो हमें कभी किसी की बात बुरी नहीं लगेगी। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि ये जो शख्स बोल रहा है ये गाली है तो हमें उसकी बात बुरी नहीं लगेगी। हमें इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश में कोई जो मर्ज़ी हमें बोलता रहे, हमें तो वो ज़ुबान बड़ी मीठी लगेगी, हम बड़े इंप्रेस होंगे उससे, हमें उसकी गालियाँ भी उसकी गालियाँ नहीं लगेंगी। सेम उर्दू अगर किसी को नहीं आती है, हम उर्दू में जो मर्ज़ी बोलते रहें, उसके साथ हमारा लहजा अच्छा है, सॉफ्ट है, धीमे लहजे में जो मर्ज़ी बोलते रहें, चूँकि हमें उस लफ्ज़ का मतलब नहीं पता, हमें वो लफ्ज़ बुरा नहीं लगेगा। हमें वही अल्फाज ज़्यादा बुरे लगते हैं, वही चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं जिनके मीनिंग्स हमने नेगेटिव सोचे हुए होते हैं। जो अल्फाज हमारे लिए नेगेटिव होते हैं, हमारे लिए बुरे होते हैं, वो शख्स किसी भी टोन में, किसी भी लहजे में बोलेगा वो हमें बुरा लगेगा। अगर कोई धीमे लहजे में आपको कुत्ता कहता है या कोई भी गाली देता है तो वो गाली ही रहेगी। कोई बड़े प्यार से हंस के आपको बोलेगा, आप उसको नहीं लोगे, आप जानते नहीं हो उस शख्स को। कोई भी अननोन स्ट्रेंजर गाड़ी में से सर निकाल के भी आपको बोल देता है, आपको गाली दे देता है, चाहे वो मुस्कुरा के दे रहा हो, हमें बुरी लगती है वो चीज़, क्योंकि हमें पता है कि उसने गाली दी है, वो किसी भी लहजे में हमें दे रहा है गाली। सेम इसी तरह से अक्सर लोग हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, हमारी तौहीन नहीं करते, हमारी बेइज्जती नहीं करते। हम ऑलरेडी अपने अंदर लो फील कर रहे होते हैं, अपनी सेल्फ इस्टीम लो की हुई होती है हमने, या हमारे अंदर ऐसी अनसेड बातें होती हैं, अनहील्ड बातें होती हैं, पार्ट्स होते हैं जिनके ऊपर हमने काम नहीं किया होता, हमारे अंदर जो ज़ख्म रह चुके होते हैं वो हमें बार बार कुरेदते रहते हैं, बार बार ज़ख्म करते रहते हैं, बार बार से खून रिश्ता रहता है। तो अगर ऐसे अल्फाज हैं जो आपको सुनकर तकलीफ़ होती है, वो आपके ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं, वो ऐसी चीज़ें हैं जो कोई भी कहीं भी बोलेगा आपको तकलीफ़ होगी, तो उनकी डेप्थ तक जाने की ज़रूरत है ख़ुद को पुरसकून करने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं। फिर अगर आपको पता चल जाएगा कि आपके ट्रिगरिंग पॉइंट्स ये हैं तो ख़ुद को संभालना, दूसरों को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है, ज़िंदगियाँ बेहतर हो जाती हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी और आज के बाद से हम ख़ुद को और दूसरों को समझने में
زیادہ اچھے سے کام کر سکیں گے اور ہماری زندگیاں بہت زیادہ پرسکون اور آسان ہو جائیں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی اس کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور ہم ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں، اور ہمیں ہر کسی کی ہر چیز خود پر اٹیک اور حملہ محسوس نہ ہو، بلکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ حملے ہمارے اندر سے ہو رہے ہیں، باہر سے نہیں ہو رہے۔ یہ ڈاکو، یہ دشمن ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے چھپ کے، وہ درد، وہ تکلیف جو برسوں پہلے گزر چکی تھی، نہ کہ وہ شخص جو کہ ابھی ابھی ہمیں ملا ہے۔